Let others join the class. Zoomers आ जाएं, then we will discuss. And मेरा भी एक question है. Wait, please. Hello? Please wait. Ma'am, summary please. Aap a car and get good background. Okay. Car. First one is car and the second one is cat. Cat. Car, car, cat. Cat. Is it clear now, Nurolan? Car, car, cat. Okay, that's really great. Okay, Sumaira was asking about the CH sounds कि मैम हमने CH केमिस्ट्री और CH चार्ट में दोनों वर्ड्स हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में क्यों है अनम्यूट नहीं हो रहा. ओके वेट अर्सला डियर यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ओके वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आप चैट बॉक्स में राइट कर लें तब तक. अच्छा CH जो लेटर्स की कॉम्बिनेशन होती है ना हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स ऑरिजिन एंड देयर स्पेलिंग्स. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये टिप आज बता दूं कि केमिस्ट्री चार्ट ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं. अभी कोई वर्ड ऐसे मेरे माइंड में आएंगे नहीं तो इसकी एग्जाम्पल मैं दूं, लेकिन ऐसे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं जो वो स्टूडेंट मेरे से पूछ ही लेते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे बैचेज आते हैं उनमें तो प्रोनाउंसिएशन में जैसे चैप्टर, ठीक है, चैप्टर और मल्टीपल, ये नहीं, ये तो CH है ना, सिर्फ CH से हटके भी हमारे पास बहुत सी ऐसे कंजक्टिव जैसे होते हैं ना अल्फाबेट्स या लेटर्स आप कह रहे हैं. ठीक है, तो उनमें ना ऐसे वर्ड्स आते हैं. तो ये हमारे पास और डिफरेंट ऑरिजन्स या डिफरेंट स्पेलिंग्स उनकी बात होती है. अब जैसे अब ये CH की बात है ना, केमिस्ट्री, ठीक है, और जैसे साइकोलॉजी एक वर्ड हमारे पास आ जाते हो, हमने P क्यों नहीं पढ़ा. तो ये देयर आर द डिफरेंट वर्ड्स who derived from the Greek like chemistry, chaos, ठीक है, psychology, typically from the CH. ये ना कौन जाता कैसे बोले जाते ना, ये ग्रीक ऑरिजिन के है. ठीक है, अगर इंग्लिश की का डेप्थ बहुत ज्यादा है, ये शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया था. कुछ हमारे पास जर्मैनिक ऑरिजिन के होते हैं, कुछ ग्रीक ऑरिजिन के, लैटिन ऑरिजिन के और डिफरेंट ऑरिजिन के होते हैं. अगर इन वर्ड्स में हम चले जाए ना, जैसे एक वर्ड चॉकलेट, ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑरिजिन्स के होते हैं. इनके अगर हम इनके लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स, उनकी प्रैक्टिस को देखें, उनके डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज, वेबसाइट्स, इवन इनकी कैम्ब्रिज डिक्शनरीज को चेक करें, फोर इनकी डिक्शनरीज तक डिफरेंट होती है. तो ये कुछ लैटिन के वर्ड्स होते हैं, कुछ ग्रीक के वर्ड्स होते हैं, कुछ जर्मनिक के वर्ड्स होते हैं. तो उनके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज होने की वजह से ना वर्ड्स में ये जो प च इनकी साउंड चेंज हो जाती है. हम कहते हैं कि मैम एक में क की साउंड क्यों आ रही है और दूसरे में च की साउंड आती है. तो दीज आर ऑल अबाउट दिस थिंग. ठीक है, ये इंग्लिश जो है ना, ये सब कुछ हमारे पास ये इनके अगर हम बैक देखें ना, लाइक अब तो हमारे पास सारी बात ही एक्सेंट की होती है ना, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कैनेडियन है, लेकिन अगर हम इनके बैक पर देखें ना तो ये सारे ओरिजिन होते थे, जैसे मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो इन चीजों में हम नहीं पढ़ते कि कुछ अब तो हमारे पास लॉन्ग वॉवल्स, शॉर्ट वॉवल्स, इनकी साउंड जैसे क्यों आ रही हैं, फिर अब इनमें वर्ड साइलेंट क्यों हो रहा है, किसी में आई साइलेंट है, किसी में ई साइलेंट है. मैं आपको बताऊंगी जितना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है 3 मंथ्स में कवर अप करना. ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से एक एक वर्ड को लेके चलेंगे ना कि अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लेटर है ए, अब इसमें ऐसे क्यों है ए, कार में ऐसे क्यों बोला जाता है, कैट में ऐसे क्यों है, टेबल में ऐसे क्यों है, तो ये बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ है. ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड इस चीज को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, लेकिन जितना पॉसिबल हो चल सकेगा इंशाल्लाह हम उस चीज को कवर अप करने की कोशिश करेंगे. ठीक है,
ये जो केमिस्ट्री वर्ड है ना, ये ग्रीक ओरिजिन का है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, इसलिए इनकी ये प्रोनाउंसिएशन जो है ये डिफरेंट है। Ja, da hat sie jetzt zwar die Politiker von die Parteien sowieso. Kaum nicht. Kaum. Lieber nicht dann die jetzt. लेकिन अगर आप खुद को, मेरा ख्याल है, लेकिन अगर आप खुद को इंग्लिश के साथ जोड़ के रखते हैं ना, तो फिर आपके लिए अच्छा। अब एक वर्ड होता था CHAOS, ठीक है, हम यहाँ जैसे भी लाइक बिफोर लर्निंग द इंग्लिश मैं उसको पढ़ती थी चाओस, चाओस, वो वर्ड होता था केओस, केओस, ठीक है, केओस। अब केओस की सेंस बनती भी नहीं थी उसकी, हमने CH की, अब हमारे माइंड में एक चीज आ जाती थी, CH किसके साउंड प्रोड्यूस करते, च की, तो बस चाओस, चो, बस चो चॉकलेट, चो केमिस्ट्री, चो चर्ट, च। हमारे तो एक सर होते थे, वो तो हमें कहते भी चेमिस्ट्री थे, केमिस्ट्री की बुक निकाल ले। तो वो इस तरह की सेंस बन गई हुई थी कि हर चीज को च बोला, लेकिन वो वर्ड होता था केओस, ठीक है। तो अगर आप खुद को इंग्लिश के साथ जोड़ के रखते हैं ना, तो इसकी बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाते हैं उन चीजों को अंडरस्टैंड करना। एग्जैक्टली, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं ना इन चीजों के साथ, खुद को जोड़ के रखे। मैंने कहा ना 3 months ऐसे वाइब हो जाए ना कि बस इंग्लिश ही इंग्लिश है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी ये सारी चीज। अच्छा उदयम जी, मैंने आपसे हाँ जी एक और बात करनी थी। मैम जी लड़कियों का ना, जैसे मतलब कंपल्सरी लड़कियों को जैसे गर्लफ्रेंड्स है, गाँव को तो प्लान से अपन बच्चे से निकाल सकते हैं आपस में। अगर इसका फन था दूंगा, क्योंकि ताकि मैं बताऊँ कि हम इसके साथ कंपटीशन करते हैं। नहीं नहीं, इस तरह क्यों बनाना है, पूरा ग्रुप, पूरा स्पोकन ग्रुप आपके, सारे फेलोज आपके हैं, जब चाहे जिससे चाहे जब चाहे बात करें। नहीं ऐसे नहीं हो पाता ना, फिर एक टाइम पे अगर कोई बोलता है तो उसके टाइम पे कोई ना रिप्लाई कर सकते हैं, सब तो होता है ना। तो फिर क्या होगा अगर कोई नहीं रिप्लाई कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर 80 स्टूडेंट्स हैं स्पोकन ग्रुप में, आप मैसेज करें, 80 में से कोई तो ऑनलाइन होगा। अगर आपकी पार्टनर 2 दिन के लिए कहीं चली गई है तो फिर आप बैठी रहेंगी। स्पोकन कौन सा स्पोकन ग्रुप जिसका नाम स्पोकन ग्रुप है, just me adding. अच्छा टच मी पर्सनली, ओके स्ट्रॉन्ग शुक्रिया। ओके ओके, अच्छा इसको हम गर्ल्स है या कैरी ऑन। ओके, वी यूज एंड फॉर द वर्ड्स। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बाद ले लेते हैं आ और एंड का आर्टिकल्स आ एंड एन। वी यूज एंड बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद एन वॉवल साउंड, फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन आंट, एन ऑल। We use a before the words beginning with the consonant sounds, for example, a bat, a ball, a crow. अच्छा अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है आ और एन आर्टिकल के। एन आर्टिकल किससे पहले यूज करते हैं, आ आर्टिकल पहले। अच्छा अब हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, एन यूज करेंगे वॉवल वर्ड से पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन आंट, एन ओल, एन ऑरेंज। और आ यूज कर लेंगे कॉन्सोनेंट से पहले, ऐसे ही है ना, जैसे आ बैट, आ बॉल, आ क्रोल। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने क्या देखना होता है, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अब एन यूज करेंगे बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड। वॉवल साउंड देखनी है आपने, वॉवल वर्ड नहीं देखना। कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं देखना। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे लेते हैं आप, जैसे अब यहां पर है एन, ठीक है, एन बिफोर द बिगिनिंग बिफोर द वर्ड वॉवल साउंड, एन अम्ब्रेला। अच्छा पहले मुझे ना आपको वॉवल साउंड बताने दें, दे आर जस्ट 5 वॉवल साउंड्स, ओके, दे आर जस्ट 5 वॉवल साउंड्स। जी जी, आ, ए, ई, ओ, okay, there are just 5 vowel sounds, आ, ए, ई, ओ, अ। इनके अलावा कोई भी वॉवल साउंड नहीं आएगी। इन 5 साउंड्स के अलावा अगर आपको कोई भी साउंड आएगी, दैट विल बी द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल अब अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, तो ये हमारे पास कौन सी साउंड होगी? वॉवल साउंड। इससे पहले हमने एन लगा दिया, उसके बाद आंट आ गई, अ की साउंड है तो एन लगा दिया, ओ की साउंड आ रही है तो एन लगा दिया, ऑरेंज, ऑरेंज है तो एन लगा दिया, ठीक है। कॉन्सोनेंट ब, ब, ब की साउंड आ रही है, बॉल, बॉल, ब, ब, ब इज नॉट अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो हमने क्या लगा दिया? आ बॉल, अ बैट, अ क्रॉ, अ टेबल, अ पेंसिल, ओके। लेकिन अब एक वर्ड हमारे पास आता है आ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। टेल मी गर्ल्स व्हाट वी विल पुट बिफोर, कौन सा आर्टिकल इससे पहले आएगा? टेल मी, हरी अप, हरी अप। यूनिफॉर्म से पहले आ लगाएंगे या एन लगाएंगे? आ लगाएंगे। आ, यूनिफॉर्म से पहले क्या आएगा? एन। आ, क्योंकि यू की सारे हम आए एन आर्टिकल वाले भी एक दो निकल आए अच्छा, आ आएगा, वेरी गुड। आ यूनिफॉर्म आएगा बिकॉज यू, यू यूनिफॉर्म, यू साउंड प्रोनाउंस करेंगे, जो कि है यू कॉन्सोनेंट साउंड है, यू वॉवल साउंड नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, देयर आर जस्ट 5 वॉवल साउंड्स, ठीक है। यूनिफॉर्म में य की साउंड आ रही है, वाई की साउंड है, तो इससे पहले आ यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी एक वर्ड होता है, आ यूनिवर्सिटी होता है, आ यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड हम ले लेते हैं यूरोप, यूरोप। यूरोप में क्या लगाएंगे आप? सॉरी, एंड यूरोप में आप क्या लगा रहे हैं? आ, आ, पा, डा, 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 एक वर्ड यूनिकॉर्न में होता है, तो यूनिकॉर्न के साथ आ आएगा, आ यूनिकॉर्न, यस एग्जैक्टली। यूनियन और यूनिफॉर्म, ये जितने भी हमारे पास आएंगे ना, इनमें हमारे पास क्या होगा? ऑल, हाँ जी एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसमें द यूरोपियन, अच्छा अगर द यूरोपियन, यूरोपियन जब यूज करेंगे तो द आर्टिकल आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसका कॉन्सेप्ट ले रहे हैं ई वगैरह का साउंड का, तो हम इसके साथ योर आएगा, ठीक है। बिकॉज क्या प्रोनाउंस करें? योर साथ, ओके। अच्छा, उसके बाद ये तो ठीक है, हमारा आ और एन का कॉन्सेप्ट हो गया। प्लीज म्यूट योर माइक गर्ल्स ऑन व्हाट्सएप, बहुत डिस्टर्ब किया है आज आपने। Second one here, one vowel and two vowel. One vowel, the vowel sound, it's like a short sound. One vowel जिसमें आएगा उसकी short sound produce होगी उस word में. For example, jam, jam that had. अच्छा, vowel sounds. अच्छा, मैं ना इसको repeat करती हूँ सना, give me 2 minutes. Jam that had. One vowel जिसमें भी आएगा वो word में short साउंड से आएगा। जैसे जैम में ए है तो जैम, हम इसको जैम बैड ऐसा नहीं पढ़े, कैसे बोलते हैं? जैम बैड हैड, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब टू वोवल आएगा, द फर्स्ट वोवल साउंड लाइक इट्स अल्फाबेट नेम एंड द सेकंड वोवल इज साइलेंट। जब एक वर्ड में हमारे पास टू वोवल्स आएंगे, first one like its alphabet name and the second vowel will be the silent, okay। first one हमारे पास जो है उसकी साउंड प्रोड्यूस होगी और द सेकंड वन वाले की साइलेंट हो जाएगी। जैसे बेक, बेक में ए की साउंड आ रही है लेकिन ई की साउंड नहीं है, जबकि ई की इट्स साउंड क्या होती है? ए, ए। ई की साउंड क्या होती है? ए।
लेकिन यहाँ पे बेक में ए की कोई साउंड नहीं है। बेक है तो नहीं हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? बेक। टेम, खाच, खाच, खाच में सी ओ टी की साउंड आ रही है, ए की कोई साउंड नहीं है, तो जो सेकेंड साउंड होती है क्या हो जाती है? साइलेंट हो जाती है। इज इट क्लियर गर्ल्स? वन वॉवल और टू वॉवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस रॉन्ग। अब जैसे हम एक वर्ड पढ़ते हैं ना, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, एक वर्ड पढ़ते हैं ब्यूटी, तो हम BEAUTY होता है ना ब्यूटी, तो हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूटी। BE ब्याउटी, ब्याउटी तो नहीं हम बोलते, BE के बाद ए साइलेंट हो जाता है, ब्यूटी ब्यूटी, ऐसे ही है ना? जी मैडम, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। देयर आर 5 लेटर्स जिसको हम वॉवल्स बोलते हैं, AEIOU, एंड 22 साउंड। वॉवल्स की 22 साउंड होती हैं एंड कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट। इन इंग्लिश 24 साउंड होती हैं। W and Y is bit different because sometimes it acts as a vowel and sometimes it acts as a consonant. Okay? अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साउंड्स की, वॉवल साउंड्स की। अच्छा, वॉवल्स की जो साउंड होती है ना, डे टू डे इंशाल्लाह और डे बाय डे हम इसको कवर अप करेंगे, लेकिन ए की जो साउंड होती है वो होती है आ, ई की साउंड होती है ए, आई की साउंड होती है ई, ओ की साउंड होती है ओ, यू की साउंड होती है प। ओके, ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, एक साथ इनको लर्न कर। आ, ए, ई, ओ, अ। आज फर्स्ट डे है हमारे लेक्चर का, ठीक है? इट्स नॉट अ ट्रायल क्लास, इट्स फॉर टुडे आफ्टर द ट्रायल क्लासेस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे आ जाए इसी पीडीएफ में बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस है। गुड मॉर्निंग, बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस है हमारे पास। यस, गुड मॉर्निंग प्लीज। आई एम रियली सॉरी गर्ल्स। बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस है हमारे पास। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, विश यू अ हैप्पी जर्नी, विश यू अ सेफ जर्नी, विश यू अ good day, have a nice day, goodbye friends, how is all being on friends, everything okay, everything good, nice to meet you। आपसे मिलने का खुशी हुई। ये सारे हमारे बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटिकेट वर्ड्स या इखलाकियाती अल्फाज भी आप इनको कह सकते हैं। प्लीज, प्लीज, बराए मेहरबानी या बराए करम, काइंड, वेलकम, खुशामदीद, अलाउ मी, मुझे इजाजत दें, एक्सक्यूज मी, किसी को अपनी तरफ एड्रेस करने के लिए या माफी मांगने के लिए भी समटाइम यूज करते हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दें, इट्स माय प्लेजर, तो ये करके इसमें मेरी खुशी है, दैट इज ऑल राइट। सब ठीक है, थैंक और थैंक्स या काइंडली या प्लीज, काइंडली ब्राय मेहरबानी या वही प्लीज हेल्प मी, ब्राय मेहरबानी मेरी मदद करें। आफ्टर यू, आपके बाद, पार्डन मी, प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दें। अच्छा, सॉरी होता है माफ करना, पार्डन का भी सेम मीनिंग हो जाता है, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना सॉरी मुझे माफ कर दें, तो पार्डन का भी सेम मीनिंग होता है। पार्डन मी, प्लीज, मुझे माफ कर दें। जस्ट लिसन, सिर्फ सुनो, जस्ट लिसन टू मी, सिर्फ मुझे सुनो। जस्ट स्पीक, सिर्फ बोलो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। वॉक केयरफुली, ध्यान से चलें। स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस है। नेक्स्ट सुनो, बात सुनो, लिसन मी या जस्ट लिसन, कुछ बोलो, स्पीक समथिंग। वहां जाओ, गो देयर, यहीं ठहरो, स्टॉप हियर या स्टे हियर। कपड़े धो, वॉश क्लॉथ्स, हाथ धो, वॉश हैंड्स। तेज भागो, रन फास्ट।
एक नोट लिखे, राइट अ नोट, एक खत लिखे, राइट अ लेटर, अंग्रेजी बोले, स्पीक इंग्लिश, मुझसे पूछें, आस्क मी, ठीक है, या मुझसे बात करें, टॉक टू मी। नेक्स्ट हमारे पास है बी फोनेटिक साउंड। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। बी फोनेटिक साउंड, द बी साउंड इज ब। बी के हमारे पास क्या साउंड है आज की? ब। ब, ब्लैक, ब्लैक, ब्लॉक, block, blood, blow, blue, bought, bought. Letter B typically has a hard sound which is b, b. Okay, it was just a b, b, b. Okay, ये ऐसे press होता है, like it's made by pressing the both lips together and releasing with a slight vibration. जैसे हम b hard sound इसकी होती है, कोई soft sound नहीं होती। जैसे हम बोल रहे हैं black, boy, ball, bat, book, bat. There isn't really a soft sound for the letter B, okay, as it's usually pronounced with a distinct and a sharp sound. B. Blue, bought, bought, boy, branches, prick, bright, spring, British, broken, butty, bonds, book, born, boss, bottom, bought, box, brother, brought, crown, built, building, built, burning, business, business. Okay? बी की साउंड हमारे पास क्या है? ब, ब, ब्लैक, बा। कुछ लोग इसको ब बोलते हैं, बा नहीं बोला। ब, ब्लैक, ब, 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 ब्लैक। It's not ba, it's not b, it's b, b, black, black. कोई भी स्टूडेंट्स को बा ना पड़े प्लीज। It's b, black, block, blood, blue, bought, boy, ball, bought, book, dead. आप कोई भी vocabulary सेंड कर सकते हैं, ठीक है? It's up to you. Again, this lecture, so that we have start from the learning English tips. So today we have start from a new topic, which we have start from the read about the verbs. Some get formal verbs. So for we create this using our conversation for instance. More on that one. Think this is fun. Open the second PDF file. Please unmute कर दें। ओके ओके अर्सला, वेट प्लीज। होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पीडीएफ फाइल, सेकंड पीडीएफ फाइल यू कैन चेक इट द फाइनल ग्रुप, जो आपको फाइनल ग्रुप में भी है, ठीक है? उसमें आपको जो है होमवर्क है, सेकंड पीडीएफ फाइल आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है जो आपने एज अ होमवर्क सबमिट करवाना है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? फर्स्ट वन आपका होमवर्क है बी की फोनेटिक साउंड, एंड सेकंड वन आपका वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट का है। यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क एंड सेंड टू द होमवर्क, ओके? अच्छा, एक चीज और मैं आपके साथ बड़ी के दिखा दूं। अच्छा, ये था जिसकी मैं बात करी थी, क्लाउडी, सनी, रेनी, स्नोई, स्टॉर्मी, विंडी, hailing, foggy, tornado. Okay. Next था हमारे पास यही weather word, sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, foggy, lightning, hailing, stormy, windy, hot, cold, snow. और next ये देखिए हमारे पास है vowel. There are 5 vowels, A, E, I, O, U, and there are 21 consonant. और ये रिमेनिंग जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स रह जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है? लेट मी अनम्यूट एवरीवन। ओके अर्शला, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ डियर अर्शला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अर्शला, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा फर्स्ट डे था और थी फर्स्ट नया लेक्चर था, और इससे पहले आप क्लास ले चुकी है?
days está. Alhamdulillah, we are done with our 3 classes. ओके तो वो जो चले मत में स्किप हो गई ना, देखिए मुझे इसका रिकॉर्डिंग वगैरह या जो भी होमवर्क है वो मिल जाएगा। उसमें कोई इतना नहीं था होमवर्क आप समझना कि आज से स्टार्ट हुआ। ओह, तो लेकिन ये है कि इसमें जो आप जब क्लास हुई है थोड़ा सा मुझे आइडिया और इस पे क्या हुआ है, या जस्ट इंट्रोडक्शन था। ये ना एग्जैक्टली था, और बात तो फिर है, पॉसिबल है तो मुझे आप शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह फिर शीघ्र कंटिन्यू करना। Arslab. Okay, ma'am. How is your feeling, Arslab, after joining this session or this class? As it's your first, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने वो जो ट्राई क्लासेस मैं लेडीज से की, अलहमदुलिल्लाह अच्छा लगा मुझे। थोड़ा ट्राई गया था वॉवल्स वगैरह का, तो काफी अरसे के बाद इसको इंग्लिश को टेस्ट किया, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माझी families home one by one kindly homework get ठीक है। अच्छा ठीक है, आपका जब होमवर्क है वो आप होमवर्क चेक कर सकते हैं। होमवर्क PDF फाइल आपको होमवर्क के नेम से मिलेगी, ठीक है। अस्सलाम जी, हमें वेट राबिया। अच्छा, एक आपका होमवर्क जो है होमवर्क PDF फाइल होमवर्क के नेम से, सेकंड वन जो है ना ये आपका लर्निंग इंग्लिश टिप्स के लास्ट पे अगर आप आएंगी ना, तो यहाँ पे बी की फोनेटिक्स आपकी कुछ वोकैबुलरी है, ठीक है, ये आपने वॉइस नोट में सेट कर लेना। ओके ठीक हो गया, इसी को रीड करके यस। अस्सलाम, शुक्रिया मैम, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे